वेलकम एवरीवन। तो आज हम आ चुके हैं हमारे जेई के रिवीजन सीरीज में, और हम जैसा कि चल रहा था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर है और हम करने वाले हैं सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस, और हम कोशिश करेंगे कि सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर हो सके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो हमारी लास्ट की दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें भी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं 2024 के सारे। तो आप देख सकते हैं उन दो वीडियो को। और इसी के साथ हम इस वीडियो में भी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जेई 2024 का है, ठीक है। तो 4 अप्रैल का है। तो ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो ना फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, ठीक है, पूछा है फ्लक्स पूछा है। बस ये भी क्वेश्चन बहुत, अगर आप करें इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब क्यूब के कोई भी साइड में दे दे, कोई भी कॉर्नर में दे दे, तो लाइक ये बहुत आपके लिए इजी हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन जेई में बहुत, अगर आपको पता है, आप बिना कॉपी पेन यूज किए भी आप कर सकते हो आराम से। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर भी हम देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि एक क्यूब है, ठीक है। तो उस क्यूब का, ठीक है, ये क्यूब है, उस क्यूब के सेंटर, एक साइड के सेंटर में रखा है एक चार्ज क्यूब, मान लेते हैं यहाँ पे है क्यूब, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा है, बहुत सारे गॉस लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से जेई में। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट गॉस लॉ का आ रहा है। अब तक हमने जितने दो लेक्चर का हम खत्म कर चुके हैं, दो वीडियो, उसमें भी हमने देखा है गॉस लॉ के क्वेश्चंस थे। तो हम क्या करेंगे, गॉस लॉ हमें पता है क्लोज्ड एनक्लोज्ड सरफेस के लिए काम करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यू चार्ज को हमें एनक्लोज करना पड़ेगा। तो हमें और एक इमेजिनरी क्यूब बनाना पड़ेगा वही सेम साइड का। अब हो गया ये एनक्लोज्ड, ठीक है। तो हो गया ये एनक्लोज्ड। अब ये है सेंटर पे। तो हमें पता है फ्लक्स थ्रू एनी एनक्लोज्ड सरफेस इज चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, ये हमें पता है। तो ये पूरे एनक्लोज्ड सरफेस का हो गया कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें सिंपल हमें पता है कि दो क्यूब का अगर होता है मतलब टू क्यूब्स का अगर बन रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब का कितना होगा, मुझे आप लोग बताएं। एक क्यूब का सिंपल यूनिटरी मेथड, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, हो गया। तो आ गया आंसर। एक क्यूब के थ्रू हमारा बोला फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, तो इस क्यूब के थ्रू हमारा आ गया फ्लक्स लिंक कितना है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन कहां दिखा रहा है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये रहा ऑप्शन। तो ये हमारे बन गए 4 नंबर एक्स्ट्रा जी में, और 4 नंबर बन गए। सिंपल सा था ये क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये है इंटीजर टाइप, और ये है क्या, अप्रैल का क्वेश्चन है वही। तो इसमें क्या बोल रखा है कि एट द सेंटर ऑफ ए हाफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ ए हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दे रखा है, लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है, ठीक है, चलेगा। द पोटेंशियल बोला है, ठीक है, पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया। अभी तक हमने जेई के प्रीवियस ईयर में दो क्वेश्चन पोटेंशियल के हम कर चुके हैं। तो पोटेंशियल का भी वेटेज बहुत अच्छा है, पोटेंशियल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब बोला है पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है और एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें बोला है एक क्या, हाफ रिंग बोला है, मतलब आधा रिंग हो गया। आधा रिंग में चार्ज है, चार्ज डेंसिटी हमें दे दिया है, याद है थोड़ा, इतना अच्छा नहीं बन पाया, ठीक है, एडजस्ट कर लो थोड़ा। तो इसका लैम्डा का वैल्यू दे दिया 4 नैनो कूलम। तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, हो गया मीटर इनवर्स। तो दे दिया ये चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू है लैम्डा इंटू लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे कितना है, अगर एक पूरा सर्कल होता है तो पूरे सर्कल का क्या हो जाता है, पूरे सर्कल का हो जाता है 2 पाई आर। तो आधे सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर। बहुत इजी है, हो गया खत्म। तो Q का वैल्यू, Q थ्रू आउट जितना चार्ज हमें मिल गया, लैम्डा इंटू पाई आर, खत्म। तो अब मुझे बताओ आप लोग, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है। पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस वैल्यू यहाँ पे डालना है, क्यू का वैल्यू डाल देना है, इक्वल टू के इंटू क्यू का जगह क्या डालेंगे, लैम्डा इंटू पाई इंटू आर, खत्म। डन, हमारा ये हो गया आर, फिर लिख दिया। तो आर से आर मर गया, और क्या बचा, के इंटू लैम्डा इंटू पाई। अब के और लैम्डा का वैल्यू डाल देंगे। के का वैल्यू सबको पता होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, और लैम्डा का वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, लैम्डा का वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है, डन। और पाई आ गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 9
10 टू 9 और 10 टू -9 कट के क्या हो गया 1 बन गया, ठीक है, हो गया, दोनों मल्टीप्लाई होके दोनों से टकराए और बन गया 1। तो 9 4 36 और बचा हमारा पाई, ठीक है, हो गया ये वाला 36 पाई। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x पाई वोल्ट हुआ, वोल्ट लगा दे, ठीक है, x पाई। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंपेयर करो इसको x पाई से, ठीक है, x का वैल्यू हो गया 36, तो हमारा मिल गया आंसर 36। तो एक इंटीजर टाइप हमारा सॉल्व, लगा लो +4, तो 4 नंबर और बढ़ गए हमारे, हो गया। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे बेसिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी उतना घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप अच्छे से करके जाए, ये बहुत अच्छा चैप्टर है जेईई 2025 में स्कोर करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये। तो ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में, ये भी एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वैरी हो रहा है एक्स के साथ, हो गया, और आई कैप मतलब ये एक्स के डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। तो डन। तो क्या हो गया इसमें, तो इसमें बोला इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है इतना, एग्जिस्ट एट स्पेस ए क्यूब ऑफ 2 मीटर, साइड दे दिया है क्यूब का 2 मीटर, इज प्लेस्ड इन स्पेस एज पर द फिगर, फिगर दे रखा है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी माफ करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब पूछा है, ठीक है। हमें पता है फ्लक्स, मैंने जैसा बोला था फ्लक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला अगर E डॉट ए, ये चीज हमें पता है, E डॉट ए है फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया, ठीक है, एरिया वेक्टर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस क्यूब के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मुझे बताए, ठीक है। अगर यहां तक मैं मानूं, अगर ओरिजिन से मैं लूं इस साइड तक, तो इसका वैल्यू क्या है, ये साइड की वैल्यू x में हो गया 4,0, अगर ऐसे मानते हैं तो ये हो गया 4 यूनिट्स हुआ, और यहां से यहां तक का क्या है, यहां से यहां तक का 2 है, तो क्यूब में कितना होगा 4 - 2, ठीक है, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at 4 minus electric field at 2 equals to electric field inside the cube, हो गया। क्यूब के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2, ये हो गया, ये वाला साइड हो गया 2, ये वाला हो गया 4। तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो अगर x की वैल्यू हम 4 डालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, ई नेट, ई इनसाइड द क्यूब को हम मान लेते हैं ई नेट हुआ, क्यूब के अंदर जितना उसको हम मान लेते हैं ई नेट। तो ई नेट का वैल्यू क्या हो गया, ई एट 4 माइनस ई एट 2, हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट इसका 4 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2, ठीक है। ई एट 4 का वैल्यू कितना है, ई एट 4 का वैल्यू यहां पे डालो 2x आई कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, ये आ रहा है 2 इंटू, इट्स 2 इंटू 4 हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आई कैप माइनस क्या आ रहा है हमारा वैल्यू, ई टू का वैल्यू आ रहा है 2 इंटू 2, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2, हो गया, ठीक है। तो नेट कितना आ गया, 8 - 4 आई कैप, दैट इज इक्वल्स टू 4 आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्या क्यूब आ गया 4 आई कैप। ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है और बहुत आराम से हो जाएगा ये, मतलब टोटल से हमें इतना, मतलब ये पूरे एरो से हम अगर इतना पार्ट निकाल दे तो हमारा बचता है क्यूब के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, हो गया, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपल, हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए, तो ये हो गया 4 आई कैप। अब है एरिया, एरिया किस साइड फेस कर रहा है, देखो एरिया भी फेस कर रहा है इस साइड, देखो एरिया बाहर की तरफ निकला है, ठीक है। अब एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, ये 2 है, साइड 2 दे रखा है, तो हमारा एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, एरिया परपेंडिकुलर जितना है वो मैग्नीट्यूड है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या बना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो एरिया का वैल्यू है 4, हो गया, ठीक है। डॉट 4 आई कैप, आई कैप इस तरफ है एरिया का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन भी आउटसाइड है, आउटसाइड और किस तरफ फेस कर रहा है, आई कैप की तरफ, एक्स की तरफ फेस कर रहा है एरिया, तो ये हो गया एक्स की तरफ जा रहा है, सिंपल, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 आई कैप डॉट 4 आई कैप, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता है 4 इंटू 4 16 आई कैप डॉट आई कैप हो गया 1, तो ये हो गया 16 इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट जो भी है यूनिट क्वेश्चन में दे रखा है, यूनिट निकालना आपको आता है, बहुत इजी है। तो इसका आंसर बन गया 16, तो ये क्वेश्चन भी बन गया, और ये और एक इंटीजर टाइप हमने सॉल्व कर लिया, तो इसमें भी हमारे बन गए 4 नंबर, तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। तो हमारा अभी तक जितना हमने किया है, तो मेजोरिटी आ रहा है फ्लक्स, और आ रहा है पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
और इजी इजी सवाल आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इज अ मस्ट चैप्टर, आप अच्छे से करके जाए और बने रहिए हमारे साथ। हमने 3 वीडियोस ला चुके हैं, बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हम ट्राई करेंगे सारे टाइप्स के क्वेश्चन, और भी हम बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं, सारे टॉपिक्स के हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका जेईई 2025 से पहले हम आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करा देंगे और आपको प्रिपेयर कराएंगे अच्छे से जेईई 2025 के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले वीडियो को। थैंक यू।